जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 नवंबर को SSC एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है मोहन निषाद जी ने, अभिषेक चतुर्वेदी जी ने, नंद कुमार जी ने और अली हसन जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को आप लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से SSC एग्जाम को टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप में प्रसारण सूची बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए, व्हाट्सएप में क्या हम प्रसारण सूची बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, व्हाट्सएप पे आप प्रसारण सूची बना सकते हैं। जो भी व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं वहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वही कहलाती है आपकी प्रसारण सूची। ठीक है, अब नेक्स्ट, कैन बी क्रिएट और मॉडिफाई द हैचिंग पैटर्न्स? क्या आप हैचिंग पैटर्न को बना सकते हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं है कि ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यू के कितने क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी चीज, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप सभी लोग एग्जाम देने के बाद कोई बताता है सर कि 90% आया, किसी ने बताया 70% आया, कोई कहता है सिर्फ 10-15% ही आपके वीडियो से आए। तो अब एग्जाम में क्या आता है या आप ही लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे के आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं हैचिंग पैटर्न को। तो बिल्कुल आपका सही है, आप बना भी सकते हैं और कोई चेंजिंग करनी है तो वह भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कौन सा ई कॉमर्स उपभोक्ताओं के मध्य केंद्रित है? उपभोक्ताओं के मध्य केंद्रित का मतलब है जहां पर एक कंज्यूमर का संबंध सीधे दूसरे कंज्यूमर से हो। ठीक है, ना वहां पर कोई बिजनेसमैन हो, है ना कोई होलसेलर हो, ना ही कोई रिटेलर हो, ना ही कोई कंपनी का संबंध हो। डायरेक्ट क्या है, उपभोक्ताओं के मध्य में ही संबंध हो, तो वह कहलाता है C2C। ठीक है, याद रखिएगा, C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर। अब इसकी एग्जाम्पल देखें तो OLX इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि OLX किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है, तो यह C2C के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्विकर आप देखते हैं, यह भी आपका C2C के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है B2C। तो B2C का क्या अर्थ है बताइए, फुल फॉर्म क्या होता है? तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पर किसी कंपनी का संबंध किसी कस्टमर से होता है। जैसे आप देखते हैं Amazon, है ना, वहां पर आप प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं और फिर ऑर्डर कर देते हैं, फिर वह प्रोडक्ट कंपनी आपको आपके घर तक पहुंचाती है। दूसरा है B2B। B2B का मतलब होगा बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर कंपनियां एक दूसरे को सेवाएं प्रदान करती हैं, वह B2B कहलाता है। जैसे SSC एग्जाम में इस रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि MRF कंपनी मारुति सुजुकी को टायर बेचती है तो उनके बीच में कौन सा संबंध होगा, तो वहां पर B2B होगा, क्योंकि दोनों कंपनियां हैं और आपस में सेवाओं का आदान प्रदान कर रही हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका C2B। C2B का मतलब क्या हो गया, कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे आपने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया है या आप अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उस सॉफ्टवेयर को या अपनी सेवा को आप कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं तो वह कहलाता है C2B। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 175 -2 का मान क्या होगा? राउंड फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में।
इससे संबंधित क्वेश्चंस रेगुलर पूछे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं राउंड फार्मूले को, जूम कर लेते हैं, इक्वल राउंड 175 कॉमा -2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। -2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर इसको आप अपने तरीके में जोड़ोगे तो यहाँ पर हो गया इक्वल राउंड 1,75,0, क्योंकि -2 का मतलब 2 अंक पहले दशमलव, तो ये हमारा बन गया कितना 1.75, ठीक है। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ करने की। तो यहाँ पर 1.75 है। अब दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है, 7 है। 7 क्या है, 5 से बड़ी है। बड़ी है तो क्या होगा, आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा, इसमें एक ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे किसमें, इस फॉर्म में, है ना, -2 वाले में। तो 2 है तो उसको -2 में कन्वर्ट करेंगे तो 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन के अंत में टेक्स्ट जोड़ने के लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है, बताइए। अगर आप लाइन के अंत में टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है। VI एडिटर आपको लाइनेक्स के अंतर्गत मिल जाता है। एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स की कमांड से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए वीडियो के नीचे मैंने 2100 प्रश्नों की PDF की लिंक दी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि SSS एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस PDF में मिल जाएगा। तो लाइन के अंत में टेक्स्ट जोड़ने के लिए हम VI एडिटर में A कमांड का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 A। अप नेक्स्ट, IVP स्टैंड फॉर, IVP का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो IVP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। अप नेक्स्ट, RPA प्रोसेस कौन क्रिएट करता है। RPA का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, और इस प्रोसेस को कौन क्रिएट करता है, रोबोट, उपयोगकर्ता, टेस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो RPA प्रोसेस को क्रिएट करने का काम करता है उपयोगकर्ता। कौन करता है, यूजर जो होता है वह RPA प्रोसेस को क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट, वायरस होते हैं मानव द्वारा निर्मित, प्राकृतिक, मशीन द्वारा निर्मित या ऑल ऑफ द अबव। बताइए वायरस क्या होते हैं। तो देखिए वायरस जो है, कंप्यूटर वायरस आपके प्राकृतिक नहीं होते हैं, ना ही किसी मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। वह क्या है, मानव द्वारा निर्मित होता है, मनुष्य ही उसका निर्माण करता है, ना कि वह मशीन के माध्यम से स्वयं उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन फर्स्ट। अप नेक्स्ट, यूनिक्स में कौन सी कमांड कॉल नई प्रक्रिया बनाता है। बताइए कौन सा ऐसा है जो सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाने का काम करता है, फॉर, क्रिएट, न्यू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉर, ठीक है। ये आपका जो है यूनिक्स में सिस्टम कॉल नई प्रक्रिया बनाता है, ठीक है। अप नेक्स्ट, रिंग नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, कम शक्तिशाली होता है, बराबर शक्ति का होता है या अनुपस्थित होता है। तो रिंग नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर आपका अनुपस्थित होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ये अनुपस्थित होगा। जब अनुपस्थित होगा, होगा ही नहीं तो ये सब होगा ही नहीं, ठीक है। अप नेक्स्ट, कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा IP एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है। IP एड्रेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन SSS एग्जाम में यह पूछाता है कि इंटरनेट से जुड़े क्या सभी कंप्यूटरों का अपना अलग अलग IP एड्रेस होता है। तो बिल्कुल सही है, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए सभी डिवाइसों का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। एक क्वेश्चन यह आपके एग्जाम में पूछा था है, क्या IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप IP एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो। तो जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो उसका जो डायनेमिक IP एड्रेस होता है, कौन सा, जो डायनेमिक IP एड्रेस होता है, जिसको हम टेम्परेरी IP एड्रेस करते हैं, वह क्या है आपका, बदल जाता है। इसीलिए इसको हम टेम्परेरी IP एड्रेस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, UFS स्टैंड फॉर, UFS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो UFS का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। क्या है, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट,
WLL का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में फुल फॉर्म भी काफ़ी सारे पूछा रहे हैं, किसी किसी के एग्जाम में 5-10 क्वेश्चन फुल फॉर्म के और किसी किसी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फुल फॉर्म के नहीं आ रहे हैं। तो WLL का पूर्ण रूप क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 वायरलेस इन लोकल लूप। क्या होगा? वायरलेस इन लोकल लूप। अप नेक्स्ट, ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र है क्योंकि ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें बिचौलियों की मध्यस्थता नहीं होती है, यह सरकारी कार्यों को दृढ़ता प्रदान करती है, या दक्षता को बदल देती है, या इनमें से कोई नहीं। तो ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र है क्योंकि इसमें जो है बिचौलियों की कोई मध्यस्थता नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बिचौलियों की किसी प्रकार की कोई भी मध्यस्थता नहीं होती है। अब नेक्स्ट, मैसेज हेडर अर्थात संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को कौन परिभाषित करता है? बताइए, मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को कौन परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा RFC 3865। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? बताइए, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 320 कैरेक्टर का। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी संख्या कुछ और थी लेकिन अब इसको बढ़ा के 320 कर दिया गया है। ईमेल आईडी किससे मिलकर बनती है? या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईमेल आईडी आपकी यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बनती है। किससे? यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है, यहां पर जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है वो करता है @ आपका यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ता भी है और साथ ही साथ उन दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन जोड़ता है? तो @ करता है। ठीक है दोस्तों, वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार फीवर है, जुकाम भी है, तो सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अब नेक्स्ट, माई स्पेस के फाउंडर कौन है? बताइए, टॉम एंडरसन, क्रिस डिवॉल्फ, जॉन हर्ट या ऑल ऑफ एबव? तो माई स्पेस के फाउंडर क्या हैं? ये सभी लोग हैं माई स्पेस का फाउंडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है, मींस ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करती है? बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट रखता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को मेंशन करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 @ ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? @ याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप किसी भी मेंबर को वहां पर आप उसको मेंशन करना चाहते हैं, उसको पर्सनली वहां पर आप बताना चाहते हैं कि यह मैसेज आपके लिए है, तो उसके लिए हम @ सिंबल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, USSD किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए, तो USSD आपका NPCI द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? NPCI द्वारा। USSD का फुल फॉर्म क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NPCI द्वारा। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, NPCI कब लॉन्च हुआ? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो NPCI आपका 2008 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 2008 में, याद रखिएगा। RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और SBI का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। USSD के द्वारा कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हम एक कस्टमर के लिए कर सकते हैं? तो USSD सेवा के द्वारा हम 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन पर कस्टमर कर सकते हैं। ठीक है, 5000 रुपए।
अब एक क्वेश्चन ये पूछता है यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हम किस कोड का उपयोग करते हैं। तो यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हम *99# का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग क्या है बताइए। तो आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना आधार सीडिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना आधार सीडिंग कहलाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए हम QSAM सेवा का लाभ उठाते हैं। किसका? QSAM। QSAM का फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्या होता है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। अब नेक्स्ट, चालू खाते कंपनी और फर्म के नाम पर खोले जाते हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स। चालू खाते का मतलब वह खाते नहीं जो चालाक हों, चालू खाते का मतलब करेंट अकाउंट। ठीक है, दो खाते आपके खास होते हैं, एक आपका करेंट अकाउंट होता है और दूसरा आपका सेविंग अकाउंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, चालू खाते आपके कंपनी और फर्म के नाम पर खोले जाते हैं। अब नेक्स्ट, पीएसपी स्टैंड फॉर, पीएसपी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो पीएसपी का फुल फॉर्म है आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में उस जानकारी को प्रसारित करता है। इसका मतलब यहां हो गया कि अगर आप इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं तो निम्न में से ऐसा कौन सा वायरस है, कौन सा प्रोग्राम है जो हमारी गतिविधि को, मीन्स हम क्या वर्क कर रहे हैं उन सभी को कलेक्ट करता है और हमारा जो भी डाटा है इसको यह किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड स्पाईवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर हमारी गतिविधि पर नजर रखता है और अन्य व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि में जानकारी को प्रसारित करता रहता है। अब नेक्स्ट, इनक्रिप्शन तकनीकी एक नेटवर्क के किसमें सुधार करती है बताइए। इनक्रिप्शन तकनीक जो होती है किसी नेटवर्क के किसमें सुधार करने का काम करती है, मींस उसके परफॉर्मेंस को सुधारती है, रिलायबिलिटी को सुधारती है, सिक्योरिटी को सुधारती है या लॉन्गेविटी को सुधारती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सिक्योरिटी। इनक्रिप्शन तकनीकी एक नेटवर्क के सिक्योरिटी में सुधार करने का काम करती है। अब नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है बताइए। कौन सा क्षेत्र है जो वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? शिक्षा, सर्जरी, आर्किटेक्चर या डाक सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाक सेवा। डाक सेवा आपका वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में एग्जिट की शॉर्टकट की क्या है बताइए फटाफट। तो लिब्रे ऑफिस में एग्जिट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो बाहर निकलने के लिए हम Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। वहीं अगर पूछता है विंडो क्लोज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो विंडो को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, यूएफएस यूनिक्स फाइल सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, मतलब यूएफएस का फुल फॉर्म यूनिक्स फाइल सिस्टम होता है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल आपका सही है, यूएफएस का फुल फॉर्म यूनिक्स फाइल सिस्टम होता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट सेल कौन सा है? AMJ है। और लास्ट रो कौन सी है? 10,48,576 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट AMJ 10,48,576, क्योंकि जो एड्रेस है वो आपकी रो संख्या और कॉलम संख्या से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि लास्ट सेल कौन सा है तो AMJ है, लास्ट रो कौन सी है तो 10,48,576 है। अब नेक्स्ट, क्या मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना ठीक होता है, ट्रू या फॉल्स? तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल सही होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी सेफ ऐप हैं वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जिनका भी कल एग्जाम है मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे, और जिनका भी एग्जाम रहे वो एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।